क्या भाई? इधर वो वाला जाने दो अभी यार, आगे बात करेंगे। जाने दो थोड़ा जगह दीजिए। एक मिनट भाई। सिर्फ 2 हफ्ते पहले मैं इसी नजरुल मुक्त मंच कलकत्ता में, मैं भी कलकत्ता में एक कॉलेज का शो करके आया हूँ, लेकिन ये सब बातें बिल्कुल अफवाह है कि वहाँ पे एसी बंद कर दिया गया था या वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम है। मैं सिर्फ 15 दिन पहले वहाँ से आया हूँ, 15 दिन पहले वहीं पे शो किया था। उतनी भीड़ खचाखच भरी हुई थी, लेकिन दुख की बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये ऐसे आर्टिस्ट जिनको पब्लिक छोड़ना नहीं चाहती, तो वो स्टेज में आप देख रहे थे, अगर वो टावेल ले रहे हैं तो वो हर एक को होता है, ये एक जोश होता है और हर आर्टिस्ट चाहता है कि ऑडियंस उसकी पागल हो जाए। तो केके में ऐसी बात मैं थी नहीं बोल सकता। केके के गानों में ऐसी बात है कि हर इंसान, हर उम्र के लोग उसके गानों को सुनते हैं। सिर्फ आज से नहीं, ऑलमोस्ट 20 इयर्स। जब मैंने शुरू किया तो मेरे थोड़े दिन बाद ही वो आया। और मैं पूरे मीडिया के सामने आज कहना चाहता हूं कि मैं इतनी जल्दी किसी का फ़ैन नहीं होता हूं। किशोर कुमार के बाद शायद मैं किसी का फ़ैन बना हूं, लेकिन केके का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं, हमेशा रहूँगा। मेरे गानों, मेरे घर पे गाने केके का सबसे ज़्यादा चलते हैं। मेरा बेटा कभी कोशिश करता है गाने की, तो वो भी केके के ही गाने गाता है। सो ये जो स्पेकुलेशन है, ये जो रूमर है, इसको बिल्कुल हटा दीजिए कि वहाँ पे ऑडिटोरियम में ये नहीं है, वो नहीं है। ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा था, लेकिन तबीयत ख़राब थी। वो मुझे लगता है कि वो होटल चले गए, उसकी जगह अगर आजू बाजू, मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा कि अब इस तरह के ऑडिटोरियम में एक मेडिकल वैन और मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़रूर रखनी चाहिए जहाँ पे इतना क्राउड होता है। बस मेरी विनती इतनी है कि शायद वो होटल जाने की जगह अगर हॉस्पिटल चले जाते तो शायद आज हमारे बीच में होते। परिवार से बात तो कभी लगता कभी कोई बीमारी कभी थी, थोड़ा बहुत नहीं, उनके जो डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर, मुझे बहुत तकलीफ हुआ था। एक बार फ्लाइट में केके मेरे साथ था, हम भी उसी समय कलकत्ता ही जा रहे थे। सेम डे हमारा शो था एक जगह। केके ने मुझे उसी टाइम फ्लाइट से अपने डॉक्टर का नंबर दिया, डॉक्टर शेट्टी जो होम्योपैथिक है। मैंने उनसे आज सुबह बात किया, बोला केके को कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई वो जितना मीडिया में आ रहा कि लिवर का प्रॉब्लम था, कुछ नहीं था। सिर्फ उसको आजकल थोड़ा सा पेट का गैस या एसिडिटी का प्रॉब्लम था। केके बिल्कुल फिट आदमी था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये स्पेकुलेशन से मुझे মানে এখন কিছু বলার নেই। আমি বাংলা আর কি বলবো, চলো অভিজিৎ দা বাংলা ले लो, इसको नहीं चाहिए वो करो। उस तरफ भी खड़े रह सकते हैं। अरे वाइट होगा, ये देखो ना, मेरे यही है ना, मेरे को दबा दो। काय करतो है? एक मिनट यार, बाहर में आने दीजिए, बाहर में साइलेंट हाथ मारते जाए मेरे। अरे बोल भाई, रूम नीचे लो ना, एबीसी सर बाहर आ जाइए प्लीज। बोल रहे हैं, चुप रहिए ना, बोल रहे हैं वो। अरे बाहर आने दो भाई। मैं क्या करूं, मेरे प्रेम में नहीं है क्या? पवित्रा सर कितना बड़ा लॉस है ये हमारे सिंगर्स के लिए, आर्ट वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा पर्सनल लॉस है जी। आगे सर, लग रहा है एक्चुअली क्या है ना, हम इतने शौक हैं कि लफ्ज नहीं आ रहा है क्या बोलें करके, क्योंकि इतना अचानक हुआ सब जी।
भरपाई हो सकती है सर इतने बड़े लॉस की। थैंक यू सर, आपकी आपके साथ रहे सर, आपने इंस्पायर भी किया था उनको। एक बड़ा नाम जो था अवार्ड ऑन के जी का निधन हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा लॉस है। ज़िंदगी में कभी उम्मीद नहीं की थी कि के इस तरह से हमारे बीच में नहीं रहेंगे। बहुत अच्छे इंसान और बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े कलाकार। समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे हमें छोड़कर वो चला गया। बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत ही अच्छा परफॉर्मर, बहुत ही अच्छा इंसान था वो। पूरी इंडस्ट्री आज शोक में है, पूरी इंडस्ट्री आज आहत है और इसके टैलेंट को लेके या इसके इंसानियत को, इसके कैरेक्टर नेचर को लेके आज पूरा देश जो इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है वो भी इसके डेथ को मौन कर रहे हैं। अशोक जी, केके जी की मौत तो हुई है, बड़ा लॉस है। साथ ही बात करें कश्मीर की, आप भी कश्मीर से आते हैं। कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई है दिन दहाड़े फिर से। देखिए, पिछले 25 दिनों से मैं भी कश्मीर में था। पिछले हफ्ते, पिछले 25 दिनों से कश्मीरी पंडित सड़कों पे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमें रिलोकेट करिए और जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ कश्मीर में उनको रिलोकेट करिए जम्मू में और जम्मू के बाहर। लेकिन सुना नहीं जा रहा है हमारे चीख को, हमारे पुकारों को, हमारे चिल्लाने को, और टाइम ज़ाया किया जा रहा है। 3 दिन पहले रजनीवाला की हत्या हुई, आज जो बैंक मैनेजर की हत्या हुई। ये हर 3 दिन में ये जताएंगे कि ये हालत यहाँ की ठीक नहीं है और हमारी सरकार ये जताने पे तुली हुई है कि जितने भी कश्मीर की हालात ठीक है और बलि जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग वहाँ पर चढ़ रहे हैं, कश्मीरी हिंदू चढ़ रहे हैं और दूसरे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो चढ़ रहे हैं और हर तीसरे चौथे दिन जो एक मौत हो रही है। तो मैं आपके द्वारा अपील करना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को कि प्लीज़ जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर सारे कश्मीरी पंडितों को और माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो बाकी लोग हैं, देश के बाहर के जो लोग काम करते हैं, राजस्थानी बैंक मैनेजर था जिसको मारा, आज क्या कसूर था उसका, क्या गलतियाँ की, रजनीवाला की क्या गलती थी, तो टीचर थी, पढ़ा रही थी, राहुल भट्ट की क्या गलती थी, वो तो एक ऑर्डिनरी गवर्नमेंट ऑफिसर था वो। तो ये जो मौतें हैं, हम लोग को बलि का बकरा चढ़ाया जा रहा है और इससे बड़ी लानत और इससे बड़ी ट्रेजेडी कुछ नहीं हो सकती। सर, उन कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है जो एक बड़े प्रोफेशन में हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको ही बाकायदा टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि जताना चाह रहे हैं कि ये पूरा कश्मीर इस्लामाइजेशन की ओर बढ़ गया है, यहाँ पर हालात ख़राब हैं, ये हमें डरा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं। तो जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं होते हैं, जब तक वहाँ कंडीशंस ठीक नहीं होती हैं, वहाँ चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, आप हमें बलि का बकरा क्यों बढ़ा रहे हैं? आप क्यों नहीं, ये जो 5000 एम्प्लॉयज़ है, 5000 कोई छोटा फिगर नहीं होता है, आप 5000 कश्मीरी पंडितों को और बाकी कम्युनिटी के लोगों को आप बलि चढ़ा रहे हैं और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी सैड इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कुछ कि आप हमें जो है एक सिटिंग डस्ट की तरह वहाँ रख के अब हमें बलि चढ़ा रहे हैं और हमें मरवा रहे हैं वहाँ पे। सर, आतंकियों की मंशा भी यही है कि कश्मीरी पंडितों को शिफ्ट किया जाए और आप भी वही कह रहे हैं, तब तो उनकी मंशा भी पूरी हो जाएगी। मैं शिफ्ट मतलब हम बलि थोड़ी चढ़ देंगे, आप सरकार का काम है वहाँ पर काम करना और देखना कि हालात जो ठीक हो। इसका मतलब वीकनेस है, द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड to take situation under control and protect Kashmiri Pandits and other minority community people in Kashmir. उनका काम है ये। आप अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे इसका मतलब अपनी जाने दें, ये तो मतलब कहीं बनता ही नहीं है ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम सर, एक सेकंड सर। traumatic, it's really massive. This is a tough time, I guess. कितना बड़ा लॉस है सर ये? आप तो जानते ही हैं केके का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे सर, कभी सोचा था? कभी नहीं सोचा। ये लॉस पूरा होगा।
सब जानते हैं टेक्निकल का कंट्रीब्यूशन है आराम से मैं तो ये बोलूँगा कि हमने एक ना केवल एक कमाल का आदमी बनाया और एक बहुत ही लाजवाब इंसान, एक कमाल के इतने बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इस दुनिया में और बहुत कम ऐसे इंसान हैं जो इतने दिलदार हैं और हमेशा खुशियाँ फैलाते हैं। He is my colleague. क्या कहना चाहेंगे? आपने उन्हें मौका दिया था हिंदी फिल्मों में माचिस के जरिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा लॉस है हम सबके लिए, इंडस्ट्री के लिए, मेरे लिए पर्सनली, हम सबके लिए बहुत बड़ा लॉस है। हमारा भाई था, बहुत अच्छे सिंगर था। बहुत अच्छी दोस्ती थी, लगातार आपकी मुलाकात होती थी। आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी सर? वीडियो से बात होती रहती थी कुछ दिन पहले। और किस तरह से याद करना चाहेंगे उनकी गायकी को? एक बार मैं उनको मिलके आ जाऊँ, एक बार देख लूँगा। कॉन्सर्ट को लेके कई सारे सवाल उठ रहे हैं सर। सर कॉन्सर्ट को लेके कई सारे सवाल उठ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? किशन रेखा भारद्वाज अरमान सर कुछ कहना चाहेंगे? जावेद सर, जावेद सर, हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस तरह से लोग चले जाते हैं, इतने अच्छे लोग, कोई ऐब नहीं, कोई इसमें किसी किस्म का कोई नशा या कोई कुछ भी नहीं। अपना जिम जाना, अपने परिवार में रहना, बहुत बहुत दुख मुझे हुआ इसका, क्योंकि मैं इनसे मिला हूँ, इनके साथ एक गाना भी किया था। और अब मैं आपको क्या बता सकता हूँ। It's very untimely. इसकी बहुत ज़्यादा very untimely, इसलिए बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ ये देखकर सुन के, एंड इट्स टेरिबल। नो वर्ड्स एक्चुअली, सोचा भी नहीं था किसी ने, कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं ऐसी बात थी। एंड such a gem of a person, very humble, very down to earth, very sweet, a very sweet person. शायद मेरे ख्याल में जितना मैं उनको जानता हूँ, उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया होगा। अल्लाह उनके इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते जी, क्या कहना चाहिए? उनके घर वालों को सब्र दे ऊपर वाला, इस लॉस को सहने की ताकत दे और उनकी आत्मा को शांति मिले, बस यही। थैंक यू। कोई नहीं आएगा।
हमारा टीवी देखिए सब मिसे से देखिए अपना बहुत ही बड़ी क्षति अभी तो उधार चीता में आग भी नहीं लगी, अभी बाद में बात करेंगे। जी एक मिनट मुझे दीदी और ज्योति के बिल्कुल शुरू से साथ में थे, तो अभी प्रोसेस भी नहीं कर पा रहे असल में कैसा हो गया है, मतलब हर तरह से लॉस है। जिसको अंदर आना है उसको अंदर आने फ्रेम मध्ये ना प्रत्येक दो लाइन भाई सरवन भाई बोला हाँ गेट के बाहर असं मिळालं भाई तर मजा येईल काम करा काय बोलतो आग लगने का काम गाड़ी से उतर के हैं तो क्या अरे बीच में रिफ्लेक्शन में समझ में ये फिर गए हैं अरे यार झूठ को हटाओ ठीक है भाई बाइट करे किसी का कुछ बाइट किया किसी का कुछ बाइट हुआ शिवानी का ले मैं वही इसलिए फोन किया कि एक टीम तो अपने यहाँ आगे सामने से हट जाओ आगे भी खड़े थे मित्र मृत्युंजय कोई नहीं है, खाली है खाली।
साइड साइड द्या. थैंक यू गेट क्लियर यूज कर रहे हैं. अरे ये रे आगे लो सर, आगे लो पैर देखो पहले आगे लो. चल आगे. कैमरा देखो, कैमरा सेफ्टी रखो पहले. अंदर चलो क्या पुढे चला. साइड कोपऱ्यामध्ये हो. मी बँड मेंबर जे आहे खऱ्या अर्थानं त्या लोकांनी खऱ्या अलग भाई हिमांश भाई इधर पे चल बाइट में भाई दो शब्द सत्यान दोन ते थांबवणार कुठे कोर्सो आला ना. चल अरे चल ना भाई आगे ले. अरे साइड दो, जाने दो उसको. अरे भोसड़ी की अभी बाइक लेके आना था क्या. एक मिनट. सर क्या श्रद्धांजलि देना चाहेंगे आप. अरे भैया अरे एक मिनट इधर अरे रास्ता छोड़ा देना चाहिए. घ्या पण उतरू दे त्यांना. गाडी अंदर गाड़ी हाँ गाड़ी आ रिवर्स करो थोड़ा रिवर्स करो. दीपक लेकिन पीछे गाड़ी अंदर जाएगा क्या. दीपक लेकिन पीछे रिक्शा ले ले उतार के. अरे 3-4 जन ले ले फटाफट. रिक्शा साइड से निकालना रिक्शे को. काम बढ़ा रहा है खाली पूरा.
नहीं रहेगी। बैठे रहे। तमाम लोग बस यही गुजारिश कर रहे हैं कि केके बिहार कोई दुनिया को छोड़कर वो जिस जगह भी जाए वहाँ खुश रहे। आज भले केके न रहे यहाँ पर, लेकिन उनकी मधुर आवाज़ उनके फैंस के दिलों में ताउम्र के साथ दिख रहा है अशोक भाई कोई देख ही नहीं रहा यार, काम का बंदा। हाँ, अरे वो अच्छा फोटो था वो, दीपक आ गया उसमें, पूरा उसने हाथ जैसा लगा दिया, पूरा फोकस हाथ में चला गया। अरे सीढ़ी है, सीढ़ी विनय, अरे विनय वो सीढ़ी है, सीढ़ी। हाँ संभाल कर क्या देखो ना, वही देखते बाबू, वही देखते। क्यों बार आने जा रहे हैं? लड़का दिख रहा है। उदित जी समझ में नहीं आ रहा है। अरे सब मिल रहे हैं ना अभी। सब मिल रहे हैं ना अभी।
आजा सरोज, सरोज ऊपर आजा, आजा आजा। अरे घुस भी जाएगा। अरे सरोज आराम से। हाँ 15 मिनट का हो गया। क्या करना है? थोड़ा बचा है अभी, वो मिल रहे बस। पूरा ही उठाना है वो चिप का पूरा। हाँ दे चिप दे, हाथ पे दे। दादा मेरा काट दे दो उसको आगे नजदीक का वो बाइक वाले नजदीक चढ़ जाओ उसको बाइक स्टार्टिंग एक दिन मैंने मनी किया था इसको। हाँ क्या सबसे पहले मनी चढ़ा। अरुण लो भाई, जान कुमार सानू, उदित नारायण। इधर दिख रहा है ये गाड़ी के ठीक ऊपर देखो। कौन गाड़ी? ये वाइट वाली, ये वाइट शर्ट में। अरे यार ये फोटो यार आज भी दिख रहा है। अरे अरे इसका फाड़ू फुटेज मिला हुआ है। उदित नारायण देखा, हाथ वो जोड़ के गया। उदित नारायण हाथ वो जोड़ के गया। तो दादा जाओ। ओ दादा, अरे ओ सर, कैमरामैन चिल्ला रहे, गलत क्यों होता है? ये नहीं चाहिए। कहाँ? अरे दो दो दो। हेलो, ये कहाँ दे दें सर? कैमरा थोड़ी बस निकल गया था ना। हाँ ये वाइट वाली क्या नाम है इसका? हाँ हाँ बैठ के लो, बैठ के। चल, लड़के के साथ में जो औरत है वो क्या? एक सेकंड, फोकस ही नहीं पकड़ रहा है।